जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत दिनों से मन में मेरे ख्याल आ रहा था कि मैं आप लोगों के सामने ऐसी कथा लेके आऊँ, ऐसी बात बताऊँ, क्योंकि देखिए मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी कथा को सुन के जागरूक हों, न कि भ्रम में पड़े। क्योंकि देखिए मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन यह कथा कहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि जो आज का युग चल रहा है ना, इस युग में सबसे ज़्यादा इंसान भगवान को जितना पूजता है उससे कहीं ज़्यादा भूतों में विश्वास रखता है। तो आज मेरी कथा जो है वो सिर्फ भूत प्रेत क्या हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आज के बाद शायद आप लोग ये कथा सुनकर मेरी भूत प्रेतों से डरना भी छोड़ देंगे। देखिए आज मेरी कथा भूत प्रेत पर है कि भूत क्या हैं। देखिए एक भूत की बात तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो 3 काल होते हैं ना, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान। भूत, वर्तमान, भविष्य, जो आज हम वर्तमान में जी रहे हैं। लेकिन कल मैंने क्या खाया था, कैसे सोया था, किससे बात किया था, किसके साथ मेरा लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था, कल मैंने क्या क्या किया था, वो है भूतकाल। और आज है वर्तमान। आज कल के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या किया था, और भविष्य को तो कोई नहीं जानता। सोचता तो सब है कि मैं भविष्य में ये करूँगा, लेकिन कोई कर नहीं पाता, इसलिए भविष्य कोई नहीं जानता। लेकिन वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान को समझ रहा है, भूतकाल को पीछे छोड़ दिया है। उसको याद करने पर वो उसे याद आएगा। वैसे होते हैं भूत। भूत का अर्थ यह है कि जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारे आचार विचार में, हमारे जीवन जीने के तरीके को में भ्रम उत्पन्न करे, जो भ्रम पैदा करे, उसी का नाम है भूत। भूत वही है जो भ्रम पैदा करता है, और यह भ्रम पैदा करने का कार्य राहु भी करता है। और प्रेत क्या है? भूत प्रेत। प्रेत क्या है? प्रेत हैं हमारे पितर, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे घर के कभी सदस्य रहे हैं, वो हैं प्रेत। प्रेत को ही हमारे पितर का नाम दिया गया है, हमारे पितृ ही प्रेत हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मैं भूत प्रेत से परेशान हूँ, तो भूत से इसलिए परेशान है कि आपके दिमाग में, देखिए अभी मैंने कहा ना कि भ्रम, आपके दिमाग में यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि हमारे साथ प्रेत हैं। और प्रेत तो ये सही है। देखिए मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन ये इस बात को भी नहीं नकार सकती कि हमारे पास हमारे प्रेत नहीं हैं। हमारे साथ हमारे प्रेत यानी कि हमारे पितर हैं। भगवान एक बार हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमारे पास वह दृष्टि नहीं कि हम अपने पितरों को देख पाएं, लेकिन पितरों के पास वह दृष्टि है कि वो अपने बच्चों को हमेशा 24 घंटे, 24 घड़ी, 24 पहर वो देखते रहते हैं, पितरों को देखते रहते हैं। उसमें से कुछ पितर ऐसे होते हैं जिनको मुक्ति नहीं हुई, जिनकी मुक्ति नहीं हुई। जैसे वो बचपन में उनका देहांत हो गया, बचपन में, और उनकी अवधि है 100 साल, 80 साल, 90 साल, तो वो अवधि अपनी पूरी करेंगे। और मरने के बाद अगर मान लीजिए किसी कारणवश उनकी अकाल मृत्यु हो गई, तो 3 गुना ये मृत्यु की अवधि उनकी बढ़ जाती है। 80 में आप जोड़ लीजिए, अगर 3 80 जोड़ेंगे तो कितना साल हुआ। हम भी मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी, हमारे नाती पोती, तब तक उनकी अवधि रहेगी। और वो परेशान हमको क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग उनके मन का नहीं करते, हम लोग उनको समझ नहीं पाते। हमको तो 2 टाइम का नाश्ता भी चाहिए, 2 टाइम भोजन भी चाहिए, अच्छी। हम लोग अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारा मान सम्मान हो, लेकिन उनका सम्मान हम लोग करना नहीं जानते। आखिर वो लोग भी तो हमारे घर के सदस्य रहे हैं। आज भी हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका सम्मान करें।
ठीक है, हम नहीं 30 दिन पहुंच पा रहे हैं उनका सम्मान करने के लिए, लेकिन महीने का एक दिन तो आप निकाला करो। एक दिन निकालो आप महीने का, अमावस्या का ही दिन पकड़ लो, आप उनके निमित्त कुछ कार्य करो, कुछ दान पुण्य करो, कुछ भूखों को भोजन कराओ। उनके निमित्त जितनी शक्ति है आपकी उतना जरूर करो। देखो आपका पितर आपका साथ देते हैं किस तरह से। लेकिन आप लोग ऐसा न करके आप तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, पंडितों के चक्कर में पड़ते हैं। आजकल जो ये फालतू के ओझा वैद्य हैं इनके चक्कर में पड़ते हैं। ये आपका क्या करेंगे? ये आपका क्या करेंगे? क्या उस हस्ती से बड़ी कोई हस्ती है क्या? न उस हस्ती से बड़ी कोई हस्ती है, न उस शक्ति से बड़ी कोई शक्ति है। इसलिए आप लोग ये गलत कार्य करना बंद कर दीजिए और भूत प्रेत को समझिए क्या है। जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे, उनके निमित्त कार्य करेंगे तो हमारे पितर हमारा साथ देंगे, हमको परेशान नहीं करेंगे। अरे 3 माला 24 घंटे मिलते हैं आप लोगों को, मात्र 10 मिनट 15 मिनट लगता है। 3 माला का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 माला अपने परिवार को दे दीजिए, 1 माला अपने जीवन को दे दीजिए, 1 माला अपने पूर्वजों को दे दीजिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे नाथ, वो जहाँ कहीं भी हैं आप उन लोगों को संतुष्ट रखिए। देखिए आपका साथ आपके पूर्वज कैसे नहीं देते, करके तो देखिए। ये जो आप लोग फालतू के ढोंगियों के चक्कर में पड़ करके विनाश काले विपरीत बुद्धि जो इस तरह से आप लोग क्रियाएं कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं, बल्कि आप लोग पतन की ओर, अपने आप को भी अपने परिवार को भी पतन की ओर ले जा रहे हैं। इससे आपका पतन, आपके परिवार का पतन निश्चित है, निर्धारित है। क्योंकि गीता में जब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा था कि जो गलत कार्य करते हैं इस धरती पर, उनके साथ प्रभु आप क्या करते हैं, तो भगवान ने गीता उठाकर पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा कि जो गलत कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसते हैं, उनकी मैं गति को दुर्गति में बदल देता हूँ। इसलिए आप लोग अपनी दुर्गति मत करिए। भूत प्रेत क्या है इसको समझिए, अपने पितरों के निमित्त अच्छे कार्य करिए। हमारे पितर कैसे प्रसन्न रहेंगे? हमारे पितर, अरे जिसके पास सामर्थ्य है आप उनके लिए भागवत करा दो, शिव पुराण करा दो, साल में 2 बार रामायण करा दो, पितरों के निमित्त 10-20 ब्राह्मणों को खाना खिला दो। इसी में हमारे पितर प्रसन्न रहते हैं। गरीबों की मदद कर दो, इसी में हमारे पितर प्रसन्न रहते हैं। अन्य कार्य हमारे पितरों के लिए नहीं करना पड़ता। लेकिन उसमें कुछ पितर ऐसे होते हैं कि हमारे साथ देवता की तरह हो जाते हैं, देवरूपी पितर हो जाते हैं कि जो सम्मान हम देवताओं को देकर पूजते हैं वही सम्मान वो भी चाहते हैं। तो अरे यार, इसमें क्या जाता है? अपने पितरों को देव बना लो ना। आपकी पीढ़ियां तर जाएंगी, पीढ़ियां तर जाएंगी, आपके बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, नाती पोते पर पोते जितने हैं सब खुशहाल हो जाएंगे। कहीं और आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप अपने पितरों को देवता बना लिए। बना कर तो देखो, क्यों भटक रहे हो? भटकने से कुछ मिलेगा नहीं। आज मेरी यह कथा बस इसीलिए है कि आप लोग इस बात को समझें कि भूत प्रेत क्या है, और अपने पितरों को ये मत करिए कि उस तांत्रिक, अरे किसी तांत्रिक के पास जाओगे, आपके मन का ये भ्रम है कि मैंने ये पूजा करा दिया तो हमारे पितर, हमारे प्रेत हमसे दूर हो गए, अब हम खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हम आपको किसी दूसरे के घर भगा दें तो आप कितने दिन रहोगे उसके घर? 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, उसके घर इतना ही रहेंगे आप। उसके बाद आपको ये लगेगा कि मैं अपने घर चलूँ। ऐसे हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, और आपके ऐसा कुछ गलत करने से ना वो कहीं नहीं जाते। हाँ, उसमें ये है कि जब वो दूसरे के घर आप उनको भगाएंगे डली दुराएं करके,
तो जब आपको आपके पास आएंगे ना तो आपको ऐसी पटकनी देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। फिर आपके मन में भ्रम उत्पन्न होगा कि लगता है फिर मेरे भूत आ गए, फिर मेरे प्रेत आ गए। तो आप लोग ऐसे ही क्रियाएं करते ही क्यों हैं? आप लोग अपने पितरों को समझो, उनका सम्मान करना सीखो, उनके निमित्त कार्य करना सीखो। और अभी तक मैंने आप लोगों से कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, विनती नहीं किया, लेकिन आज ज़रूर करती हूँ कि ये मेरी कथा, ये मेरी वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करिए, पोस्ट करिए, ताकि लोग सुने समझें कि आखिर भूत प्रेत क्या हैं। उनसे डरना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उनका सम्मान करना सीख जाओगे ना, जैसे हम जो इंसान अपने कुल देवता को नहीं समझ पाया उसकी ज़िंदगी नर्क के समान है। जो इंसान अपने ग्राम देवता को नहीं समझ पाया उसकी ज़िंदगी नर्क के समान है। वो अपने माता पिता को ही नहीं समझ पाया कि मैं किस गर्भ से पैदा हुआ हूँ। तो इसलिए आप लोग गलत हरकतें छोड़ करके, दली दुराएं छोड़ करके, गंदे आचरण को छोड़ करके परमात्मा को पकड़िए, वही मार्ग दिखाएंगे। उनका नाम भजिए, 3 माला जरूर जपिए, एक अपने पितरों के नाम, एक अपने नाम, एक अपने परिवारजन के नाम। देखिए कल्याण होता है कि नहीं। उनके निमित्त कर्म करिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को पकड़ लीजिए। उस दिन अगर कोई बाल्यावस्था में मरा है तो उसका भी समय निर्धारित है कि वो 12 बजे के बाद उसके नाम से भोजन ग्रहण कराओ, दान करो। और अपने पूर्वज हैं तो 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद ऐसी ही क्रियाएं हैं, ऐसी ही क्रियाएं आप करते रहो। आपके पितर हमेशा आपका साथ निभाएंगे, आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। देखिए वीडियो बनाते बनाते मैं भावुक हो गई हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को मानती हूँ कि मेरे पितर हैं, मेरे कुल देवता हैं, मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, मैं इनको मानती हूँ। और वही इंसान ऐसी बात कर सकता है जो इंसान इन सब चीज़ों को जिया। जैसे किसी को कोई बिजनेस का सुझाव देता है तभी वो सुझाव दे पाता है जब वो खुद फेल हुआ हो बिजनेस में। जो आदमी बिजनेस को आगे लेके गया वो सुझाव नहीं दे सकता। इसीलिए जो इन सब जिंदगियों को जिया हो ना, वही ये सब बातें कर सकता है। फिलहाल अभी के लिए मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। अगली कथा में मैं अब जो कथा बनाऊंगी वो ज़रूर ये बताऊंगी कि जो आदमी तंत्र मंत्र करता है उसकी गति क्या होती है। और इस कथा को सुन करके कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो। और मैंने अगर कोई बात गलत बोली हो तो ज़रूर क्षमा करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।